हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में। कैसे हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें किसी एक भी व्यक्ति का कैरेक्टर सेट करती हैं, और कैसे आप वर्तमान समय में जो भी हो वो आप अपने पुरानी जो भी हैबिट्स आप फॉलो करते आए हो उनका एक टोटल और सम हो। तो आज का हमारा पूरा फोकस होने वाला है हैबिट्स के बारे में। हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में कि कैसे कोई व्यक्ति अगर अपनी हैबिट्स चेंज कर ले, अपनी हैबिट्स में सुधार कर ले, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति से एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति बन सकता है। और कैसे हैबिट्स ही तय करती हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह का जीवन जी रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैबिट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहली चीज़ जो होती है कि एक जो आप डिफरेंस कर सकते हैं ना किसी एक हेल्दी व्यक्ति जो कि मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ है, और एक ऐसे व्यक्ति में जो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत बीमार रहता है। बीमार का मतलब उतना हेल्दी नहीं है जितना एक दूसरा व्यक्ति है। तो इसमें आप आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं सिर्फ उसकी हैबिट्स पता लगा के। एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से फिट नहीं है, उतनी अच्छी उसकी स्किन टोन नहीं है, स्किन पे ग्लो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी शारीरिक फिटनेस पर इतना ध्यान नहीं देता है। और उसकी हैबिट्स भी ऐसी नहीं है कि जिसमें वो अपनी शारीरिक जो क्षमता है उसको बढ़ाने पर ध्यान देता हो और उसके लिए टाइम समय निकालता हो। तो अगर आप खुद को शारीरिक रूप से फिट रखना चाहते हैं तो बस आपको अपनी हैबिट्स एक ही चीज़ करनी होगी कि आपको एक हैबिट बनानी होगी। चाहे वो हैबिट किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो चाहे जिम जाने की हो जो कि एक फिज़िकल एक्टिविटी है, और चाहे वो रनिंग करने की हो। अगर आप सिर्फ अपने डेली लाइफस्टाइल में, दिनचर्या में 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू कर देते हैं, अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम के समय जाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सिर्फ एक हैबिट ऐड करने से जैसे जैसे आप 1 महीने 2 महीने करने लग जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो गई है या बदलाव हो गया है, और आप सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, अंदर से भी इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। तो एक अ, देख सकते हैं कि एक छोटी सी हैबिट सिर्फ अपने 24 घंटे की दिनचर्या में आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट शारीरिक एक्टिविटी के लिए निकालने से आप कैसे खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बना लेते हैं। और एक वहीं दूसरा व्यक्ति है जो सोता रहता है 8 बजे तक, 9 बजे तक, और बिल्कुल भी अपने शरीर के लिए या फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय नहीं निकालता है। आप उसके शरीर को देखेंगे तो वो मोटा हो जाता है, जंक फूड खाने लगता है ना उसकी। और सिर्फ एक इस हैबिट से उसकी जो खाने की आदतें हैं वो भी प्रभावित होती है। तो हैबिट्स का ऐसा ही असर होता है एक ह्यूमन के जीवन में। जो व्यक्ति अच्छी आदतों को सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करता जाता है, वो धीरे धीरे खुद को एक्स नॉर्मल व्यक्तियों से ऊपर उठाते जाता है, या जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनसे ऊपर उड़ जाता है। तो इस तरीके से हैबिट्स एक मनुष्य के जीवन में काम करती हैं। इसी प्रकार जब आप मैंने एक एग्जांपल दिया फिजिकल एक्टिविटी रनिंग का, कि कैसे एक रनिंग से, और सिर्फ इसका एक और पार्ट ये है, बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप 1 महीने करते हैं, आप थोड़े टाइम के लिए करते हैं तो आपको थोड़े रिजल्ट्स नज़र आते हैं। लेकिन जब आप इसको अपनी लाइफस्टाइल का रेगुलर हिस्सा बना लेते हैं, मतलब आप पूरे साल, चलो पूरे साल में 365 डेज तो नहीं जाया जा सकता है, तो थ्री सिक्स तो हम बात कर रहे थे कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपका जीवन परिवर्तित करती हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। तो हाँ, हाँ, मैं इस बात पर था कि जब आप किसी हैबिट को, अच्छी हैबिट्स को लंबे समय तक करते हैं ना, तो उसके इफ़ेक्ट्स कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट में बढ़ने लगते हैं। जैसे कि आपने 1 महीने किया फिर छोड़ दिया तो उसका उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन
अगर आप रनिंग करते हैं लगातार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उसके बाद चलो आप थोड़ा रेस्ट ले भी लेते हैं क्योंकि आपको अभी हैबिट नहीं बनी हुई है। लेकिन फिर उसके बाद आप रेगुलर रह रहे हो, आप संडे छुट्टी ले सकते हैं, मंडे छुट्टी ले सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार 1-2 दिन या 3 दिन का गैप ले सकते हैं। लेकिन जब आप पूरे साल भर इस रनिंग की हैबिट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो आपको फिर अपनी फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में इतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिज़िकल हेल्थ के बारे में आपको दूसरे लोगों के मुकाबले में इतना ध्यान नहीं देना होता है, आप सिर्फ़ अपनी डाइट पर ध्यान देंगे और अच्छा खाने पर फ़ोकस करेंगे। और वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी रनिंग वगैरह नहीं करता है, मैं यहाँ पे सारे लोगों का एग्ज़ाम्पल नहीं लूँगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति रनिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, पहली बात तो उनकी जो खान-पान होता है ना, वो हैबिट्स बहुत बिगड़ी हुई होती है। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसमें ना तो उनको ठीक से प्रोटीन ही मिलता है, ना ठीक से विटामिन ही मिलता है। और साथ में ऐसे व्यक्ति आम तौर पर एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी पर ध्यान देता है, उसके मुकाबले बीमार बहुत जल्दी हो जाता है। अर्थात उसका जो अंदरूनी क्या कहते हैं उसको, इम्यूनिटी सिस्टम इंग्लिश में, हिंदी में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, क्योंकि उसने ज़्यादा अधिकतर जंक फूड ही कंज़्यूम किया है, तो उसका बॉडी भी जंक फूड का आदी हो चुका होता है। साथ ही साथ जब बाहरी रोग उस पर हमला करते हैं ना, तो उसकी बॉडी लड़ ही नहीं पाती है, क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन्स और एंटीबायोटिक बायोटिक तो बने ही नहीं हैं। तो वो सीधे-सीधे बीमार हो जाता है और बहुत जल्दी बीमार होता है। साथ ही इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति डॉक्टर्स के पास हैं, डॉक्टर्स के खर्चे, एक तो उसके जंक फूड के खर्चे अलग, फिर वो जब डॉक्टर के पास जाता है, तो उसके डॉक्टर्स के खर्चे अलग। तो साल में 3-4 बार तो वो डॉक्टर्स के ही चक्कर लगाते रहता है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी-सी हैबिट इंक्लूड करके, सिर्फ़ रनिंग या किसी तरह की भी फिज़िकल एक्टिविटी, ज़रूरी नहीं है कि आप रनिंग ही करें, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। आप चाहे तो कैसी कोई ऐसी गेम खेल सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपका शरीर थकता हो और आपके शरीर से ना पसीना निकलता हो। मैं एक ही साँस में बोल रहा हूँ इसलिए आवाज़ रुक जा रही है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता हो। तो इससे क्या होता है, वैसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर मैं यहाँ पर सिर्फ़ हैबिट्स में ही बात करना चाहता हूँ, इधर-उधर टॉपिक पे भटकना नहीं चाहता, तो हैबिट्स पे ही बात करेंगे इस वाले वीडियो में। तो जब आप इस एक छोटी-सी हैबिट, रनिंग की हैबिट को अपने जीवन में इंक्लूड करते हैं, तो इसका असर आप पूरा ओवरऑल अपने जीवन में देख सकते हैं। आप अच्छा खाना स्टार्ट करते हैं और आप खुद ही बाहर की चीज़ें जो अनहेल्दी होती है, उनको खाना बंद कर देते हैं। ऐसे आपके ओवरऑल हेल्थ, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ आपके मानसिक क्षमता पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपके सोचने की क्षमता में है, आपका माइंड होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी हैबिट, एक मिनी हैबिट कैसे किसी व्यक्ति का जीवन चेंज करने की क्षमता रखती है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे ना अपने आसपास, तो आप इस सच्चाई को आसानी से देख पाएँगे। आप देख सकते हैं कि एथलीट्स जो होते हैं, हालाँकि एथलीट्स का मैं पूरा एग्ज़ाम्पल तो नहीं लूँगा, क्योंकि एथलीट जो होते हैं ना, वो बहुत सारी मेडिकेशंस भी में भी रहते हैं, क्योंकि ये उनका प्रोफ़ेशन है, वो प्रोफ़ेशन के लिए किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं। बट एक नॉर्मल व्यक्ति एक अच्छी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करके ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना होकर भी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को सुधार सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ अच्छे हैबिट्स के बारे में, जिनको आप अपनी लाइफ़ में इंक्लूड करके बेहतर रिज़ल्ट पा सकते हैं। जैसे रनिंग, अगर आपको फ़िज़िकली फ़िट रहना है, तो आपको रनिंग, जिमिंग, इस पर तो ध्यान देना ही होगा। साथ ही साथ अगर आपको मानसिक रूप से फ़िट होना है, तो आपको मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। आपको योगा, प्राणायाम थोड़ा-थोड़े अपने जो लाइफ़स्टाइल है, डेली के लाइफ़स्टाइल है, उनमें इंक्लूड करना चाहिए। आपको अच्छी-अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। इन सब एक्टिविटीज़ से आपका जो मानसिक लेवल है, मानसिक स्तर है, वो विकसित होगा बाकी लोगों की तुलना में। बाकी लोगों की तुलना में, अपने आस-पास के लोगों की तुलना में आप बेहतर तरीके से सोचना सीखेंगे। और
बेहतर तरीके से सोचना सीखेंगे, साथ ही साथ बेहतर चीज़ों को सुलझाना सीखेंगे। आप अपने आस-पास आपका माइंड ज़्यादा व्यवस्थित होगा और आप बेहतर डिसीज़न ले पाएँगे अपनी लाइफ़ में। तो अ, कुछ 2-3 हैबिट्स मैंने बताए इस वीडियो में, जो आपकी लाइफ़ को बेहतर बनाने का कार्य करती हैं। और भी ऐसे बहुत सारे हैबिट्स हैं जो आपको अपनी समझ के अनुसार इंक्लूड करना होगा अपने जीवन में, ताकि आप अपने आप को और बेहतर दूसरे लोगों की तुलना में बना पाएँ। तो ये रहे कुछ मिनी हैबिट्स जिनके बारे में बात की, और एक बुक भी है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, 7 हैबिट्स हाइली इफेक्टिव पीपल। 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, जो कि कमल की बुक है, और हैबिट्स के ऊपर एक और है। बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा उस बारे में, जब भी बुक का नाम मुझे अच्छे तरीके से याद आ जाए। तो हैबिट्स कंक्लूज़न यही निकलता है कि एक जो व्यक्ति होता है वो अपने हैबिट्स का कंट्रोल होता है, और उसे खुद को चेंज करने के लिए अगर वो चाहता है, कि उसकी इच्छा है कि वो अपने आप को और बेहतर व्यक्ति में बताए, तो उसे ज़्यादा कुछ करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हैबिट्स को बदलना आसान नहीं होता। आप जिस हैबिट्स के आदी हो जाते हैं तो आप उसमें ही फँसे रहते हैं, तो उसको अचानक से चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप कोशिश अपनी विल पावर, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ जो आती है वो विल पावर थी। आपका विल पावर जितना ज़्यादा होगा आपके लिए, उतना ही आसान होगा अपनी हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स के साथ कन्वर्ट करना, चेंज करना। तो अ, विल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, उतना ही बेहतर होता है अपनी हैबिट्स सुधारना। और हैबिट्स का भी एक रूल है कि आप 21 या 40 दिनों का जब दिन जो भी होता है, एक जो मिनिमम लिमिट होती है 21, किसी भी हैबिट्स को अकॉर्डिंग टू रिसर्च किसी भी हैबिट्स को बनने में लगते हैं 21 डेज़। तो 21 डेज़ का जब आप अपना क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिक चेंज होने लगती है। तो ये एक क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन होता है जिसमें आपको अपनी हैबिट्स पर ध्यान देना होता है और हैबिट्स को चेंज करना होता है।